Hello dear children, how are you beta? I hope you all are doing well at your homes बेटे। आप सभी बच्चे ठीक होंगे। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 नेचर केयर्स फ्रॉम माय इंग्लिश रीडर नेचर केयर्स। इस यूनिट के हमने फर्स्ट फ्यू एक्सरसाइजेस वी हैव डन। ठीक है, एक स्टोरी हम लोग ये एक स्टोरी कर रहे थे द गॉड ऑफ रिवर। ये हमने पिछली वीडियो में कर ली थी बेटे, थोड़ा सा ये वाला पार्ट जिसमें कि बताया था कि एक विलेज है धामपुर जहाँ पे किशन नाम का एक किसान है, फार्मर है, और उसका एक बेटा है रमेश। और रमेश की मदर उसको घर की साफ सफाई करने के बाद डेली उसको जो गार्बेज निकलता है, जो कूड़ा कचरा निकलता है, उसको वो रमेश के हाथों भेजती है। वो उसको बोलती है कि आप इसको नदी में डाल के आओ, फेंक के आओ। तो रमेश एक दिन जाता है वहाँ पे कूड़ा डालने के लिए, और वहाँ पे उसके सामने एकदम से वो गॉड जो रिवर के जो गॉड हैं वो सामने आते हैं और उसको कहते हैं कि आपने मेरी जो नदी है, मेरा जो पानी है, उसको पॉइजनस कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, लिटर कर दिया है, इसको पॉल्यूट किया है। तो रमेश उससे पूछता है कि आप व्हाट डू मीन बाय पॉल्यूटिंग वाटर, पानी के गंदा होने। उसने बोला रिवर ऑफ जो गॉड ऑफ रिवर था, उसने बोला कि आपने मेरे नदी के पानी को पॉल्यूट कर दिया है। तो रमेश ने पूछा पॉल्यूट का मतलब क्या होता है। लेट्स प्रोसीड। द वाटर गॉड सेड व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर इट गेट्स डर्टी। जो जल देवता थे, पानी के देवता, उन्होंने कहा कि जब तुम गार्बेज फेंकते हो, जब ये पानी में तुम गार्बेज फेंकते हो, इट गेट्स डर्टी, ये गंदा हो जाता है। दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश। और ये जो लिटर होता है, ये जो कूड़ा कचरा होता है, इसमें केमिकल्स, प्लास्टिक्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ही वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होते हैं वो फिश के लिए। इट हैज़ जर्म्स टू, और इसमें जो कूड़ा कचरा होता है इसमें जर्म्स भी होते हैं। इफ़ समवन ड्रिंक्स दिस वाटर, अगर कोई गंदे पानी को पीता है, ही और शी मे कैचेस डिजीजेज लाइक टाइफॉइड और जॉन्डिस। अगर कोई उस पानी को पीता है, जो गंदा पानी है उसको पीता है, तो उसको टाइफॉइड और जॉन्डिस हो जाता है। ये इस तरह के रोग जो हैं, डिजीजेज, उसको ईजिली कैच कर सकते हैं। रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। रमेश बहुत हैरान हुआ ये जान करके। ही फेल्ट गिल्टी फॉर पॉल्यूटिंग द रिवर सो मच। उसको बहुत बुरा लग रहा था, वो पछता रहा था कि मैंने नदी का पानी गंदा किया। ही टुक हिज गार्बेज एंड वेंट बैक टू हिज होम। उसने वो कूड़ा जो हाथ में था उसको लिया वापस, और वो वापस चला गया घर। नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू हिज स्कूल एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड हिज टीचर। अगले दिन रमेश स्कूल गया, उसने अपना जो एक्सपीरियंस था, जो भी वो जल देवता से मिला था, बात जो हुई, वो अपने दोस्तों और अपने टीचर से बताई। द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वाटर पॉल्यूशन। और उसके टीचर ने उसको ज़्यादा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी वाटर पॉल्यूशन के बारे में, कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। द टीचर सेड वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स इनटू द रिवर। हम लोग घर से निकला हुआ कचरा या इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से निकला हुआ जो कचरा है, वेस्ट जो होता है, या फ्लावर्स होते हैं, उनको हम लोग, या बाकी और भी चीज़ें, वो सारा नदी में डाल देते हैं। दीज थिंग्स पॉल्यूट आवर रिवर्स एंड मेक देम डर्टी। और ये जो चीज़ें हैं, ये सारा कचरा जो है, गंदगी जो है, ये उस पानी को गंदा कर देती है। वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन, आस्क्ड रमेश। रमेश ने पूछा अपनी टीचर से, सर मुझे तो हम लोग कूड़ा कहाँ फेंकें। द टीचर रिप्लाइड डिग ए पिट आउटसाइड योर हाउस एंड पुट ऑल द गार्बेज इनटू दैट पिट। अपने घर के बाहर एक पिट बनाइए, पिट को खोदिए, एंड पुट द गार्बेज, ऑल द गार्बेज इनटू द पिट, और सारा का सारा कूड़ा जो है उस गार्बेज में, उस पिट में डाल दीजिए, मतलब उस गड्ढे में डाल दीजिए। व्हेन द पिट इज फुल कवर इट विद लीव्स।
जब ये पिट पूरी तरह से भर जाए, ये गड्ढा पूरी तरह से भर जाए, आप उसको लीव्स के साथ में उसको भर दीजिए, उसको कवर कर दीजिए। लीव इट फॉर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर। गार्बेज जो है वो मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, फर्टाइल, ठीक है, फर्टिलाइजर, सॉरी, फर्टिलाइजर में चेंज हो जाएगा। योर फादर कैन यूज द मैन्योर इन हिज फील्ड, और आपके पापा उस खाद को यूज कर सकते हैं अपने खेतों में। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट द आइडिया। रमेश बहुत खुश हुआ इस आइडिया पे जो उसके टीचर ने बोला, सजेस्ट किया। हिज फादर डग ए पिट द सेम डे एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज इनटू द पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द रिवर। तो उसके पापा ने उसी दिन, सेम डे, उसी दिन एक गड्ढा खोदा और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जितना भी कचरा, कूड़ा कचरा निकलता था घर का, उसको, उस सारे कचरे को उस गड्ढे में डालना स्टार्ट कर दिया, पानी में फेंकने की बजाय। तो इस तरह से उन्होंने वाटर पॉल्यूशन को होने से रोक दिया। पहले कहाँ वो पूरी रिवर में फेंक देते थे, कचरा फेंक देते थे, रिवर का वाटर पॉल्यूट हो जाता था, गंदा हो जाता था, वाटर पॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो अब वो वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसी तरह से बेटा, अगर आप भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो प्लीज़ ऐसा कीजिए कि कभी भी जो गंदगी है वो अपने एनवायरनमेंट को, ऐसा कीजिए कि आप अपने एनवायरनमेंट को कभी गंदा ना करें, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन है, ठीक है। तभी तो कहा जाता है प्लास्टिक यहाँ वहाँ नहीं फेंकने हैं, उनको डस्टबिन में फेंकना है, पानी को गंदा नहीं करना है, पीने लायक पानी होता है वो गंदा नहीं करना है, ठीक है। सो tomorrow we'll discuss the question answers of this story. Thank you so much.